हाय फ्रेंड्स, कल इसका आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि रवि साकेत और मोंटी को बात करते हुए देख लेता है और ज्वेलरी शॉप के बाहर आकर के मोंटी को डांट करके अंदर पहुंचा देता है और जाकर से रवि से कहने लगता है, तू चल मेरे साथ, तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। साकेत भी वही रुक जाता है। तभी रवि कहने लगता है, क्या हुआ, रुक क्यों गया? तू यहाँ आसपास के चारों लोग आते जाते तो देख रहा होगा ना। अगर तू चाहता है ना कि तुझे यही तमाशा बनाना है तो चल मेरे साथ अकेले में, वरना तेरी यही धज्जियां उड़ा दूंगी। तू एमएलए है ना, तू यहीं पे तेरी धज्जियां उड़ जाएगी। और उसे अकेले में लेकर के चले जाता है। पर वहां जाकर के साकेत से पूछने लगता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? साकेत कहने लगता है, क्यों, दुकान का मालिक तू है, ज्वेलरी खरीदने नहीं आ सकता क्या? उसके बाद सुनकर के रवि कहने लगता है, तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तेरे गंदे इरादे और तेरे प्लानिंग को, और मैं यह भी जानता हूँ कि तू मोंटी से क्या करवाने की कोशिश कर रहा है, क्यों फालतू की कहानी बना। साकेत भी कहने लगता है, वो तो मोंटी यहाँ पर दिख गया तो मैं रुक गया और मैंने उससे पूछ लिया कि कोई केस में मदद चाहिए तो मुझे बता देना। रवि भी उसे डांटने लगता है और कहने लगता है, अपनी बकवास बंद कर, तू क्या चीज है ना मैं अच्छे से जानता हूँ। तुझे हमारी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, तू हमारे परिवार से दूर रहे। बार बार कह चुका हूँ कि तू हमारे मामले से दूर रहा। और वहां से जाने लगता है। तभी साकेत उसका हाथ पकड़ करके उसे खींच लेता है और कहने लगता है, तेरा दिमाग खराब हो गया। और कहने लगता है कि तू शादी के इतने दिन बाद भी देविका को नहीं फंसा पाया, इसलिए तू मुझ पर गुस्सा उतार रहा है ना। लेकिन जरा सोच, जिस दिन देविका तुझे छोड़कर चली जाएगी उस दिन तेरा क्या होगा? उस दिन तो मुझे लगता है कि एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। और अगर तू यह सोच रहा है ना कि तू यह शादी करके देविका के करीब आ जाएगा और वो तुझे अपना लेगी, तो तू भूल जा, वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। रवि भी साकेत की बात सुनकर के कहने लगता है, मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत तू ही है और आज मैं एक काम करता हूँ, इस मुसीबत को ही हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकता हूँ। और एक रॉड उठा करके साकेत के ऊपर मारने लगता है। साकेत उस रॉड को पकड़ लेता है और कहने लगता है, क्या होगा जानता है तू, किसका जम क्या होगा? रवि भी कहने लगता है, जानता हूँ इसका जम क्या होगा, लेकिन अगली बार यार रॉड रुकेगी नहीं, इसलिए आज मैं तुझे समझा रहा हूँ कि हमारे परिवार से दूर रहो। और उससे चेतावनी देकर के वहां से चला जाता है। उसके बाद सभी लोग ज्वेलरी शॉप से घर लौट आते। रवि की माँ गुस्सा हो रही होती है, साक्षी की दादी ने इतनी महंगी अंगूठी पसंद कर ली और वो गुस्से में अंदर चली आती। देविका भी रवि को परेशान देख करके सोचने लगती, रवि इतना परेशान क्यों लग रहा है? ज्वेलरी शॉप में तो उसका मूड अच्छा था, अचानक उसका मूड क्यों खराब हो गया? और सोचने लगती है ये एक बार पूछो, फिर सोचने लगती क्यों पूछो, वरना वो खामोखा सोचेगा कि मुझे उसकी बड़ी चिंता है, अपने आप ही बता देगा। मोंटी भी रवि को परेशान देख करके सोचने लगता है, कहीं साकेत ने कहीं भाई को बता तो नहीं दिया कि पल्लवी के लिए क्या फील करता हूँ। और रवि को परेशान देख करके खुद भी परेशान हो रहा होता है। उधर साकेत भी रवि की बातों को लेकर के परेशान हो रहा था और टेंशन में आ जाता है। और टेंशन की वजह से अपने आदमी को ही मारने लगता है और उस पर गुस्सा होने लगता है। तभी उसके पास बीजी का फोन आ जाता है। उससे ताना मारते हुए कहने लगती है, अगर साकेत जी, अगर आपके पास फुर्सत हो तो जाकर के मोंटी और साक्षी की सगाई के लिए गिफ्ट खरीद लो, क्योंकि आपको तो बुलाएंगे ना और गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा ना। और कहने लगती, मैं तो जा रही हूँ, आप भी आ जाना, दोनों खुशी खुशी अटेंड कर लेंगे। और कहने लगती, मैंने कहा कि आप सुनते सुनाते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? तभी साकेत बीजी का फोन काट देता है। उधर रवि भी मोंटी की शादी की तैयारी में लग जाता है और अपने रूम में कपड़े चेंज कर रहा होता है। तभी देविका भी अपने बाल धो करके रूम में आती है और अपने बाल खिड़की के पास जाकर के पोंछने लगती है। उसे इस तरह गीले बालों में देख करके उसके पास जाता है और उसे प्यार में से देखने लगता है। उसके बालों को प्यार से उसके कंधे से हटाने लगता है। देविका भी उसे प्यार से देखने लगती, तभी उसका हाथ पकड़ करके चूमने लगता है। तभी देविका कहने लगती, क्या कर रहे हो तुम? रवि कहने लगता है, तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ। देविका कहने लगती, कोई जरूरत नहीं है, मगर रवि उसके करीब जाने लगता है। देविका कहने लगती कि मुझसे दूर रहो, मगर रवि उसके करीब जाने लगता है। देविका पीछे की तरफ जाने लगती है और डरने लगती है। रवि देविका के गालों पर हाथ लगा करके कहने लगता है कि जब मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता तो फिर डर किस बात का, और मेरे छूने से तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? तभी कभी रवि को देखने लगती, तभी अचानक से रवि पीछे हट जाता है। लगता है आई एम सॉरी, और कहने लगता है आई एम सॉरी देविका, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली तुम्हें बाल झटकते देखा ना तो अपने आप को रोक नहीं पाया, खो गया। मेरे दिल ने कहा कि तो क्या हुआ, ये दूरियां खत्म नहीं हो सकती, कुछ पलों के लिए कम तो हो सकती, और मैं अपने दिल के कहने में आ गया। लेकिन तुम नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे नजदीक आऊं, तो मैं नहीं आऊंगा। और अगर इसी में तुम्हारी खुशी है ना तो तुमसे मैं दूर रहूंगा। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक तुम मुझसे खुद नहीं कहोगी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और दूर जाने लगती। देविका भी रवि की बातों को सुनकर के उसे प्यार से देखने लगती है। रवि की भी आंखों में देविका के लिए बहुत सारा प्यार होता है। तभी देविका जाकर के रवि को दौड़ करके गले लगा लेती है और कहने लगती, प्लीज मुझे कभी छोड़ करके मत जाना। रवि भी उसे अपनी बाहों में भर करके जोर से हक कर लेता है। तभी कोई आकर के चुटकी बजाने लगता है और वो और कोई नहीं देविका होती है। रवि से कहने लगती, रवि भी अपने आसपास देखता है। देविका ने कहने लगती है, कहाँ खो गए हो, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ। देविका को घूर करके देखने लगता है वो कैंडल्स, गुलाब की पंखुड़ियां और वह हवा। देविका भी इसकी बात सुन करके उसका मुंह सुनने लगती है। कहने लगती, तुमने शराब तो नहीं पीना, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो? तभी रवि भी कहने लगता, तुम पागल हो गई हो। देविका कहने लगती, नहीं पागल तो तुम हो गए। और कहने लगती, जल्दी से चलो सगाई के लिए, वरना हम लेट हो जाएंगे। रवि भी सोचता है ये सब क्या था और उसे वहीं पर याद आने लगता है जो उसने सपने में देखा था और मुस्कुराने लगता है। उधर साक्षी के घर वाले भी घर से निकल रहे होते। तभी बाबूजी रेखा से पूछ लेते, वो सगाई की अंगूठी तो रख लेना। तभी रेखा कहने लगती, बाबूजी वो तो बीजी के पास है। तभी बाबूजी बीजी के पास जाकर के सगाई की अंगूठी मांगने लगते हैं। बीजी भी गुस्से में उठ करके सगाई की अंगूठी देने लगती।
रवि की माँ भी श्वेता को चिल्लाने लगती है और कहने लगती कि जा चेंज करके आ जा, इस तरह से सगाई में जाएगी क्या, खबरदार इस तरह का मुंह बनाया तो। तभी मोंटी के मम्मी पापा भी तैयार होकर के वहां पर आ जाते और सभी लोग सगाई के लिए घर से निकलने के लिए तैयारी कर रहे होते। उधर साक्षी के घर वाले भी सगाई के जगह पर पहुंच जाते हैं और सारा इंतजाम देख करके रवि की तारीफ करने लगते हैं। तभी बीजी के पास साकेत का फोन आ जाता है। बीजी भी साइड में जाकर के उसका फोन उठा करके उससे बात करने लगती है। बीजी कहने लगती है कि जी आपको मुझे फोन करने की क्या जरूरत पड़ गई, पिछली बार तो आपने मेरा फोन काट दिया था। तभी साकेत कहने लगता वो माँ जी उस समय मेरा मूड थोड़ा खराब था इसलिए, और आप मेरा एक काम कीजिए, मुझे किसी भी तरह से सगाई में पहुंचना है। अगर आप चाहती है ना कि ये सगाई ना हो तो मेरा वहां पहुंचना जरूरी है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी करके मेरे वहां पर आने का इंतजाम कीजिए। मैं वहां पर आकर हॉल के बाहर खड़ा होता हूँ। तभी बीजी सबके पास जाकर के पूछने लगती तो वैसे तो तुम लोगों ने सभी रिश्तेदारों को न्योता भेज दिया होगा ना, और पूछने लगती कि साकेत जी ने क्या कहा, कब तक पहुंच जाएंगे वह। यह सुनकर के सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और शेखर बीजी से कहने लगता है बीजी हमने तो उन्हें इन्वाइट ही नहीं किया। रेखा भी कहने लगती बीजी उन्हें क्या बुलाना, हुआ तो वैसे भी हमारे कुछ लगते नहीं, जितना रिश्ता बना था ना वह तो रवि और देविका की शादी में खत्म हो चुका है। तभी बीजी कहने लगती क्या बात कर रही है तू बहू, रिश्तेदारी से बढ़कर उस बंदे ने आगे आकर के हमारी मदद की है। रेखा भी कहने लगती बीजी क्या होगा उन्होंने एहसान, लेकिन वह इंसान जब भी हमारे आसपास रहता है ना तो ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला है, और बीजी मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सगाई में कुछ भी बुरा हो, और वैसे भी उसके आने से रवि और उसके परिवार वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, और किसी गैर आदमी के लिए अपनों का दिल दुखाना यह तो अच्छी बात नहीं है ना। और सभी अपने अपनी तैयारी में लग जाते हैं। बीजी भी सोचने लगती है अब क्या करूं, ज्यादा जोर भी नहीं दे सकती, नहीं तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा। उधर निवेता भी सोच में डूबी होती है, सोचने लगती कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज रवि और देविका दोनों एंगेजमेंट के लिए एक साथ गए हैं। पता नहीं साक्षी और मंटी की शादी होते थे दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ जाएंगे। मैं ये शादी नहीं होने दे सकती, मगर मैं क्या करूं, मुझे सब लोगों के साथ होना चाहिए। मेरे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कुछ करने के लिए, मगर मैं वहां जाऊं कैसे, क्योंकि किसी ने मुझे इन्वाइट तो किया है, और बिना इन्विटेशन के निवेदिता कहीं जाएगी तो क्या सोचेंगे। और उसके दिमाग में कुछ आइडिया आने लगता है और वह रवि की मॉम को मैसेज करने लगती है। रवि की मॉम वह मैसेज पढ़ती है कि मेरी तरफ से मोंटी को सगाई की बधाई बोलिएगा निवेदिता। तभी रवि भी देविका के साथ तैयार होकर के मोंटी की मॉम के पास आ जाता है और कहने लगता मॉम चले। तभी रवि की मॉम कहने लगती है निवेदिता को न्योता दिया कि नहीं, उसे बताया कि नहीं। रवि कहने लगता है वह बड़े बड़े लोग हैं, वो बोर हो जाएंगे वहां पर, वैसे भी उनको ऑफिस में बहुत सारा काम है। तभी उसकी माँ कहने लगती है वो आएगी या नहीं, बिजी है या नहीं, उसका काम है, लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है ना, उसने हमारे लिए कितना कुछ किया, आज उसी की वजह से तो मोंटी बाहर है। और रवि को फोर्स करके फोन करने के लिए कहती है। रवि भी निवेदिता को फोन करता है। उधर निवेदिता रवि को फोन देख करके खुश होने लगती है और कहने लगती है औसम, लगता है कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। तभी रवि निवेदिता से माफी मांगने लगता है, कहने लगता है कि निवेदिता तैयारियों में बिजी था इसलिए आपको इन्वाइट नहीं कर पाया, क्योंकि आपको तो पता है काम बहुत ज्यादा और वक्त बहुत कम है। निवेदिता कहने लगती है रवि आई अंडरस्टैंड, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, इतने सारे काम है तुम्हें, और कहती है कि अगर कोई हेल्प चाहिए मेरी तो मुझे जरूर बताना। तभी रवि कहने लगता नहीं नहीं कोई काम नहीं है, बस आपको इन्वाइट करने के लिए फोन किया था और इतना लेट करने के लिए सॉरी कहता हूँ। तभी निवेदिता भी कहने लगती है इतना बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं रवि, तुमने मुझे इन्वाइट कर दिया ना इतना ही बहुत है। और कहने लगती है मेरी एक मीटिंग है, अगर वो टाइम से करनी होगी ना तो मैं जरूर आ जाऊंगी, और अगर आंटी को सॉरी कह देना नहीं आ पाई तो। तभी रवि भी कहने लगता है तो ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। और फोन काटने के बाद निवेदिता हंसने लगती है और कहने लगती बेबी अब तुमने इस फंक्शन के लिए खुद को इन्वाइट कर ही लिया तो उसे मिस कैसे कर सकती है, और मुस्कुराने लगती है। एपिसोड यही खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।